जिंदाबाद। आज 29/7/2024 से शुरू हुए इस अनिश्चितकालीन धरने में नगर पालिका के हमारे चेयरमैन रमेश सैनी जी, सभी सम्मानित पार्षदगण, क्षेत्र के सामाजिक संगठनों से आए हुए बुद्धिजीवी लोग, क्षेत्रवासी, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। हम लोग बहुत लंबे समय से, यानी कि जब से नगर पालिका चुनाव हुआ, नए हाउस का गठन हुआ, तब से इस इंतजार में थे कि भाई महेंद्रगढ़ में जो पिछले सालों में इस क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है, अनदेखी हुई है, यहाँ विकास के रास्ते बंद रहे, वो इस नए हाउस में खुल जाएंगे। नई शहर की सरकार बनने के बाद वो सब काम शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ऊर्जावान हमारे सभी पार्षद साथी, नवनियुक्त चेयरमैन लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस शहर की तस्वीर बदल सके, यहाँ विकास कराया जा सके। लेकिन अंत में 2 साल पूरे होने के बाद, अपने सभी प्रयास करने के बाद, जब ये सामने आया कि हरियाणा की सरकार जो है वो महेंद्रगढ़ में विकास के रास्ते नहीं खोलना चाहती, वो महेंद्रगढ़ के शहर में जो लोगों की समस्या है उस पर ध्यान नहीं देना चाहती, जो जरूरतें उन पर ध्यान नहीं देना चाहती, तो मैं समझता हूं कि आज जो ये कदम उठाया नगर पालिका के सभी साथियों ने, सम्मानित साथियों ने, चेयरमैन साहब, पार्षदगण, कि आज एक धरना प्रदर्शन अपने हरियाणा सरकार के खिलाफ, इस नगर पालिका, इस शहर के हक के लिए, अधिकार के लिए जो ये लड़ाई शुरू की है, और इस लड़ाई के अंदर मैं समझता हूं कि इस तरह का हौसला रखने वाले हमारे एक भाई चेतन जी पार्षद साहब, जिन्होंने इस शहर के लिए, अपने इलाके के लिए भूख हड़ताल करके इस धरने में अपना योगदान दे रहे हैं, अपने आपके प्राणों की, अपने खुद की चिंता ना करते हुए वो इस शहर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं इस जज्बे को कि आप इस तरह के संघर्ष में उतर चुके हैं। क्या मुश्किल कार्य है जब एक तरफ सारे हरियाणा के अंदर किसी न किसी तरह के काम हो रहे हैं, तो महेंद्रगढ़ ने ऐसा क्या बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो यहाँ के लोगों को इतनी बार कहने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा, यहाँ के विकास के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, एक भी टेंडर पास नहीं हो रहा, या जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी अधिकारियों की टेबल पे उलझी हुई है। अभी मुझे बता रहे थे चेयरमैन साहब कि 11 हट्टा बाजार की रोड की जो फाइल है वो डायरेक्टर यशपाल जी की टेबल पर मौजूद है, और यशपाल जी के संज्ञान में भी ये बात होगी कि आज महेंद्रगढ़ का पूरा हाउस धरने पर बैठा है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र के सभी जो इस शहर से प्यार करते हैं, जो इस नगर से प्यार करते हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर अपनी जवानी और व्यापार और पूरा परिवार यहाँ पाला बढ़ाया है, वो लोग इस धरने में शामिल हैं। वो चाहते हैं कि शहर के अंदर काम हो, ईमानदार सरकार हो। आज इन सब चीजों को जानते हुए भी यशपाल जी की कलम क्यों नहीं उठती और क्यों नहीं उस फाइल पे दस्तखत होते हैं? किसका दबाव है? कौन है इसके पीछे जो महेंद्रगढ़ के विकास के रास्ते में आड़े आ रहा है, खड़ा हो रहा है? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का साथियों, चेयरमैन साहब, पार्षद साहब, क्षेत्र के सभी लोगों की इसका चरित्र हमने बहुत करीबी से देखा है। यहाँ पे जिस तरह के वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की मनमानी करती है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती है, जिस तरह से आपकी हमारी समस्याओं को नजरअंदाज करती है, जरूरतों को नजरअंदाज करती है। देश के अंदर आपने देखा होगा किसान सड़क पर बैठा रहा धरने में,
सवा साल तक नहीं सुना भारतीय जनता पार्टी ने। जब चुनाव आया तब ये सरकार डरी। चुनाव आते ही उन्होंने उनसे कहा कि भाई हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमने आपकी राय नहीं ली, अब लेकिन इस चुनाव में आप लोग हमारा साथ दो, दोबारा सरकार हमारी यहाँ बनेगी, लेकिन आपका 2 महीने में 3 महीने में आने वाले 1 साल के अंदर समाधान कर देंगे। 2.5 साल तक कोई काम नहीं किया। लोकसभा का चुनाव आ गया, यहाँ पे आपने देखा अनेकों बार मांगे रखते, आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं। इस क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग जिला मुख्यालय की लंबित पड़ी है। IMT का लॉलीपॉप हमारे पास 10 साल से है इस सरकार में, उससे पहले कांग्रेस में भी था। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात कर लो, चाहे सड़कों की बात कर लो, हर व्यवस्था महेंद्रगढ़ के लोग बार बार मांग करते, उम्मीद करते, लेकिन ये लोग पूरा नहीं करते। आज जिस तरह से आप सबने ये संघर्ष शुरू किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुर्सियों के पाए आपके इस संघर्ष से जरूर हिलेंगे। और ये सरकार चाहे कितनी भी मनमानी वाली सरकार हो, कितना भी घमंड हो, कितना भी अहंकार हो, आपके संघर्ष के आगे, आपके हौसले के आगे, आपकी एकजुटता के आगे, आप सबका जो यहाँ पर शामिल होना है, जो आपकी ताकत है, उसके आगे झुकना होगा। और इस ताकत के अंदर, इस ताकत में मैं अपने सभी साथियों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ ये पूरा वादा करता हूँ आपसे।